बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था, लार्ज इंटेस्टाइन किया है। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली वो पार्ट है एलिमेंटरी कैनाल का जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वो कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वो फीसिस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने जैसे डिफिनेशन किया कि ये डाइजेस्टिव पार्ट का, एलिमेंटरी कैनाल का वो पार्ट है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबाई है, 1.5 मीटर। और ये मुश्तमिल है लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये 3 चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। अब हम एक को डिस्कस करेंगे, सीकम का क्या काम है, कोलोन का क्या काम है, रेक्टम का क्या काम है। तो चलो चलते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सीकम है, ठीक है, ये सीकम है, ये सीकम है। और सीकम के साथ एक प्रोजेक्शन इमर्ज हुआ है, इससे निकला हुआ, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स जो है, इसका ख़ास कोई और काम नहीं है, थोड़ा सा इम्यूनिटी में हेल्प देता है, इम्यून फंक्शन में हेल्प देता है, बहुत ही 15% तकरीबन इम्यूनिटी देता है ये। और याद रखिए ये अपेंडिक्स, ठीक है, ये सीकम के साथ बिल्कुल प्रोजेक्शन जो है ये इमर्ज यहाँ से निकला हुआ है। तो जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस, बैक्टीरिया की वजह से, फंगी की वजह से, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस, जब ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो फिर हम आते हैं कोलोन की तरफ। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक को। ये जो है ये एसेंडिंग कोलोन है, ये जो यहाँ से फूड पार्टिकल यहाँ से इस तरह जाएंगे, और फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन है, इस तरह ट्रांसवर्स कोलोन है। और फिर जब ये नीचे आता है तो हमें उसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन है। और यहाँ पर फिर इस तरह ये रेक्टम की तरफ जा रहा है, ये सिग्माइड कोलोन है। तो अभी एक एक चीज़ की हम फंक्शन बयान करेंगे। सीकम का क्या काम है, फर्स्ट सीकम आता है। तो सीकम ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम है, ये सीकम है, फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मिक्सचर आता है और वो ये रिसीव करता है, सीकम उसको रिसीव करता है। उस मिक्सचर को रिसीव करने का काम किया है, किसका काम है, सीकम का काम है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसको इलियोसीकम वाल्व कहते हैं, उसके थ्रू ये जाता है सीकम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो मिक्सचर जो फूड पार्टिकल का होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं, उसको रिसीव करता है। उस मिक्सचर में क्या होता है, वो मिक्सचर में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खुराक हजम नहीं हो जाता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, उसमें वो शामिल होता है। इसके अलावा इसमें वाटर होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं और कुछ साल्ट्स होते हैं।
ठीक है, अभी हमने इसका फंक्शन डिस्कस किया कि सीकम के कम है ये उस मिक्सचर को स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव करना और फिर कोलोन की तरफ उसको पुश करना, ये सीकम का काम है। फिर हम कोलोन की तरफ आते हैं। कोलोन के 4 पार्ट्स हैं। कोलोन के 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्से का नाम है असेंडिंग कोलोन, दूसरा जो हिस्सा है उसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, तीसरे हिस्से को हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, और चौथा जो हिस्सा है उसको हम सिग्माइड कोलोन कहते हैं। ठीक है, ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये है डिसेंडिंग कोलोन। इस तरह नीचे ऊपर जो जाता है उसको असेंडिंग, और नीचे जब आता है तो डिसेंडिंग, और यहाँ से फिर सिग्माइड कोलोन शुरू होता है। ठीक है, इसके 4 हिस्से हैं। तो कोलोन का फंक्शन क्या है ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है, जो मिक्सचर होता है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, एलिमेंटरी कैनाल के डेड सेल्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ये लीवर से बाइल आता है ना, वो बाइल पिगमेंट्स होता है उसमें। तो कोलोन क्या करता है, कोलोन के अंदर ये जो लाइनिंग है अंदर की तरफ, जो पाइप है, पाइप के अंदर जो चीज़ उसको हम लाइनिंग कहते हैं, अंदर वाला जो पोर्शन होता है, मतलब जिसमें फूड जाता है, उस लाइनिंग को हम, उसमें मटेरियल कौन कौन से, उसमें मटेरियल ये पास होते हैं। तो उन मटेरियल में क्या शामिल होते हैं, वाटर शामिल होते हैं, विटामिन शामिल होते हैं, मिनरल शामिल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कोलोन के थ्रू पास होते हैं तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विटामिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो याद रखें, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन्स, वाटर और मिनरल्स। ये कोलोन में जब ये मूवमेंट करता है, फूड पार्टिकल, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मिक्सचर होता है, उसमें वाटर, विटामिन और मिनरल्स ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसके साथ म्यूकस मिल जाता है, फिर वो स्टूल या फीसिस का शक्ल तैयार कर देता है। ठीक है, तो ये खुराक, ये जो फूड पार्टिकल है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, ये किस तरह मूवमेंट करता है, ये मस्कुलर मूवमेंट करता है। ठीक है, ये मसल है ना, मस्कुलर मूवमेंट्स होता है इसमें। वो किस तरह, वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्ट हो गया सीकम, दूसरी जगह पर रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन में खुराक आ गई, फिर कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो इस तरह कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये मस्कुलर मूवमेंट इन फीसिस को या स्टूल को पुश करता है रेक्टम की जानिब। ये है रेक्टम, ये है रेक्टम। कोलोन ने पुश कर दिया उन मटेरियल्स को, उन मिक्सचर को, वेस्ट मटेरियल को रेक्टम की तरफ। ठीक है, जो स्टूल है उसको कोलोन ने मस्कुलर मूवमेंट के जरिए पुश कर दिया रेक्टम की जानिब। तो अभी हम पढ़ते हैं कि रेक्टम का क्या काम है। ये रेक्टम है, और रेक्टम का जो फंक्शन है वो ये है कि ये टेम्पररी स्टूल को स्टोर करना या फीसिस को स्टोर करना। फीसिस को स्टोर कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर रेक्टम का और भी काम है। ये फिर मैसेज जाता है ब्रेन को, जब ये ज़्यादा जमा हो जाते हैं स्टूल, तो फिर ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, और फिर इस तरह होता है कि रेक्टम को मैसेज दोबारा पहुंच जाता है कि इस तरह करें कि एलिमिनेट कर दे, पास आउट कर दे। जब स्टूल या फीसिस जिस्म से, रेक्टम से पास आउट होते हैं
एलिमिनेट होते हैं उस प्रोसेस को हम एजिशन कहते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एलिमिनेशन और पास आउट ऑफ द फूड फ्रॉम द रेक्टम इज कॉल्ड एजिशन। तो आज हमने हमारा लेक्चर था लार्ज इंटेस्टाइन पर था। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है उसको जमा करता है और फिर उसको आगे पुश करता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है मुश्तमिल है सीकम पर, कोलोन पर, रेक्टम पर। ठीक है, सीकम जो है ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसके साथ बिल्कुल करीब ही एक प्रोजेक्शन है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, थोड़ा सा इम्यूनिटी देता है। और ये फिर कोलोन शुरू होता है। कोलोन की 4 हिस्से होते हैं। ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये डिसेंडिंग कोलोन है, और ये सिग्माइड कोलोन है, और ये रेक्टम है। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खुराक आता है तो वो डायरेक्टली सीकम के अंदर चला जाता है और फिर सीकम उसको पुश कर देता है। जब पुश कर देता है तो यहाँ पर मस्कुलर मूवमेंट होता है, और मस्कुलर मूवमेंट के ज़रिए से ये खुराक, ये फूड पार्टिकल जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, ये आगे इसके लाइनिंग के थ्रू मूवमेंट करता है। मूवमेंट के दौरान वाटर मिनरल्स और विटामिन्स ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इस कोलोन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, उनमें ये एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और जब ये एब्जॉर्ब होते हैं तो बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे पहुंच जाता है, इससे ट्रांसवर्स कोलोन में, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्माइड कोलोन, और फिर रेक्टम में। रेक्टम से पहुंचने के पहले इससे ये जो लाइनिंग है कोलोन की, यहाँ पर कुछ सेल होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, और म्यूकस उसके साथ मिल जाता है उस अनडाइजेस्टेड पार्टिकल के साथ, और वो थोड़ा लुब्रिकेशन देता है। ठीक है, उसके साथ वाटर भी होते हैं, और फिर वो पुश कर देते हैं मस्कुलर मूवमेंट के ज़रिए रेक्टम के अंदर। और रेक्टम क्या है, रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट है, और इसमें क्या होता है, टेम्पररी स्टूल स्टोर होता है, और फिर उसकी एलिमिनेशन जो है एनस के थ्रू, इसके बाद एनस आता है, और एनस के थ्रू इसकी एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन को वेस्ट मटेरियल की एलिमिनेशन को या एलिमिनेशन को या पास आउट, जब ये पास आउट होता है तो उसको हम एजिशन बोलते हैं, उसको हम एजिशन बोलते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, थैंक यू वेरी मच। और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया।